आप लोग स्टार्ट करो, मैं आती हूँ। अरे अर्चना, अर्चना, तुम अपनी सिस्टर से बिल्कुल अलग हो। अलग तो होंगे ही, जुड़वा थोड़ी ना है। अरे मैं लुक्स की नहीं, तुम्हारे एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अब देखो, तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकती हो नहीं ना, लेकिन वो तुम्हारी लाइफ में। बोलो बोलो, रुक क्यों गए? और क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें मुझ में? तुम उसके लिए कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मुझसे? वो तो तुम अपनी एक्स वाइफ से पूछो ना जाके कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम थी तुमसे। लेकिन अर्चना को कॉल करने की हिम्मत मत करना, बता रही हूँ, इट्स माय लास्ट वार्निंग। दीदी, अगर आपको लगता है कि आपके ये सब करने से मैं मुकुल से ब्रेकअप कर लूंगी तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ऑटो, आरती, कैन आई ड्रॉप यू? आ जाओ, कुछ बात ही करनी है तुमसे। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? समझ में नहीं आता कल मैंने क्या कहा था? आरती, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और वैसे भी तुम हम दोनों को रोक नहीं सकती हो। गुड मॉर्निंग। मैम आई नो मिस्टेक हुई है। मिस्टेक? इट्स अ ब्लंडर आरती। पूरा 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन था। हाउ कैन यू मिस इट? मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? मैम मैं रेक्टिफाई करती हूँ, मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ था। अब मुझे फालतू के रीजंस मत बताओ। अब जो भी होगा ऑडिट में पता चल जाएगा और कितने ब्लंडर्स है। यू कैन गो नाउ। Can I come in, ma'am? क्या हुआ आरती? भेलपुरी। मुझे तो बहुत भूख लग रही है यार, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। पता है क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ। इस बार प्लान पक्का है ना? क्या फिर लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दोगी? इस बार कोई प्लान कैंसिल नहीं होगा। मैंने 8 अप्रैल की टिकट्स भी बुक करवा ली है। कमान से निकला तीर दोबारा लौट के नहीं आता, और आरती भी एक ऐसा ही तीर छोड़ चुकी थी जिसने किसी को अंदर तक घायल कर दिया था। जो हुआ था वो गलत नहीं था, लेकिन अब जो होने वाला था वो गलत ही गलत था। अरे आरती बेटा, आज तो तू छुट्टी लेने वाली थी, क्यों कहीं और जा रही है क्या? नहीं मम्मी, ऑफिस ही जा रही हूँ। याद है ना कल 8 अप्रैल है? याद है मम्मी, इसलिए आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। बाय बाय बाय।
निशाद, ये सभी ट्रांजैक्शन का जीएसटी कैलकुलेट किया है मैंने, तुम एक बार चेक कर लो। हेलो, आरती ने बोला था तुमसे चेक कराने के लिए, चेक इट वंस। आरती कहाँ है? मैम वो आई नहीं अभी तक। आई नहीं? आरती आज ऑफिस आने वाली थी। इनफैक्ट कुछ दूरी तक मैंने उसे ड्रॉप किया था। उसने कहा था कि मैं आपसे ऑफिस में मिलूंगी। एक्चुअली मेरी जब मॉर्निंग में उससे बात हुई तो उसने मुझसे भी यही कहा कि वो आज आने वाली है ऑफिस। आरती फोन नहीं उठा रही है, शायद बिजी होगी। छोड़ो ना बिजी मैडम को, हो गया कनेक्ट। क्या हो गया? यस, टिकट्स आर कंफर्म। अब तो आरती दीदी भी बिल्कुल ये ट्रिप कैंसिल ही नहीं कर पाएगी। वो तो खुद बोल रही थी कि प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। हाँ माँ, इतने टाइम के बाद हम सब इकट्ठे घूमने जा रहे हैं। अरे तू बैठ मत, जाके पैकिंग कर जल्दी से। जा जा। हाँ माँ, लेकिन पहले दीदी को तो आ जाने दो। सॉरी अर्चना, मैं बिजी था यार, मैं तेरा फोन नहीं पिक कर सका। क्या हुआ? अभिनव, आरती दीदी आपके साथ है। नहीं तो क्यों? दीदी अभी तक ऑफिस से घर नहीं आई। क्या बात करिए, लेकिन वो तो कह रही थी ना कि वो आज ऑफिस से छुट्टी लेगी। लेकिन दीदी तो आज ऑफिस के लिए निकली थी। तो तूने आरती के कलीग्स को फोन किया, शायद उन सबको कुछ पता हो। हेलो हेलो अर्चना। हेलो निशाद, मैं आरती की सिस्टर बात कर रही हूँ। दीदी अभी तक घर नहीं आई, क्या वो आपके साथ है? नहीं, आज वो ऑफिस नहीं आई। व्हाट? ऑफिस नहीं आई? लेकिन आज सुबह तो दीदी ऑफिस के लिए निकली थी। व्हाट? यही तो मैं बोल रही थी कि आरती आज छुट्टी करने ही नहीं वाली थी। लिसन निशाद, कॉल एवरीवन एट द स्टाफ, ओके? नहीं लग रहा नंबर यार। नानी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आरती को ऑफिस जाने से पहले कहीं और जाने का प्लान हो। अरे कहीं और कहाँ जा सकती है? कह रही थी कि ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, उसका जाना जरूरी है, क्योंकि कल से छुट्टी ले रखी थी उसने। हेलो। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया? नहीं, अभी तक पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। मैं बाद में बात करती हूँ। अर्चना, आरती की कोई न्यूज़? नहीं मम्मी, लेकिन हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। सुबह घर से कितने बजे निकली थी आरती? सर, रोज की तरह 8:45 बजे ऑफिस चली गई थी। आरती का ऑफिस है कहाँ? पवई में। वो रोज सुबह थाने से 9:11 की स्लो ट्रेन पकड़ती थी कांचुरमार्ग के लिए और वहाँ से रिक्शा लेके पवई जाती थी। आरती कैरेंटेड स्पा में ऑपरेशन हेड है। ये निशाद, सुदेश और आमुद आरती के कलीग्स है। जब दीदी घर नहीं आई तो इनसे पता चला कि दीदी ऑफिस भी नहीं गई है। और आप क्या लगते हैं आरती के? सर, ये अभिनव हमारा कजिन है। आरती अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ भी तो जा सकती है। नहीं सर, हमने सब जगह पता करके देख लिया और इनके अलावा आरती का कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ आरती इतनी देर तक बाहर है। और सर प्लीज आप जल्दी कीजिए, दीदी डायबिटिक है और कभी कभी दीदी का शुगर लेवल इतना बढ़ जाता है कि उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि घर से ऑफिस जाते हुए आरती कहीं पर बेहोश हो गई हो। एक मिनट केशव, आरती का फोटो रेलवे पुलिस को भेजो। हो सकता है कि थाने से कांजो के बीच आरती के साथ कुछ हुआ हो, इसलिए सारे हॉस्पिटल भी चेक करो। इसके कॉल कोड भी निकालो और पता करो कि इसका फोन कब और कहाँ बंद हुआ। सर, आप लोग घर जाइए, हम पता करते हैं कि आरती कहाँ है। देखिए, फुटेज में तो दिख रहा है कि कल आरती सुबह अपने घर से निकली तो थी, लेकिन ये कंफर्म है कि वो यहाँ से थाने स्टेशन पहुंची नहीं, क्योंकि हमने स्टेशन की भी फुटेज चेक की थी। अच्छा एक बात बताओ, आरती हमेशा लोकल ट्रेन से सफर करती थी या फिर बस, ऑटो या टैक्सी से भी? दीदी हमेशा ट्रेन से ही ट्रैवल करती थी। लेकिन कल उसने लोकल ट्रेन से सफर नहीं किया।
एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की ऐसे ही गायब हो जाए, बड़ा अजीब सा है। शायद वो अपनी मर्जी से कहीं पे चली गई हो जिसके बारे में उसने आपसे छुपाया हो, या ये भी हो सकता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड हो जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम। नहीं सर, अगर दीदी का कोई बॉयफ्रेंड होता तो हमें ज़रूर पता होता, और दीदी ऐसे कहीं नहीं जा सकती है। आज सुबह 5 बजे की ट्रेन से हम लोग मैंगलोर जाने वाले थे, और ये ट्रिप भी दीदी ने ही प्लान किया था। मैंगलोर में कहाँ जाने वाले थे आप लोग? सर, हम लोगों ने भगत इंटरनेशनल होटल में रूम बुक किया था, और वहाँ हमारा 1 हफ्ते घूमने का प्लान था। अगर आरती और उसकी फैमिली का पहले से मैंगलोर जाने का प्लान था तो आरती खुद से तो कहीं गायब नहीं हो सकती। उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। केशव, आरती के घर से थाने स्टेशन तक जहाँ भी सीसीटीवी उन सबको खंगालो। कहीं ना कहीं तो आरती कैप्चर हुई होगी। सर, आरती की मिसिंग कंप्लेंट फाइल होने के 2 दिन बाद वो केस मेरे सर्विलेंस में आया, और तब तक आरती के कॉल रिकॉर्ड्स भी आ चुके थे। आरती एक हाई प्रोफाइल स्पा की ऑपरेशन हेड थी, इसलिए इस केस की चर्चा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस और सोशल मीडिया हर जगह हो रही थी। दीदी, अगर आपको लगता है कि आपके ये सब करने से मैं मुकुल से ब्रेकअप कर लूंगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। दीदी, आई एम सो सॉरी। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे भी ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, पर अपनी आदत से मजबूर हूँ अर्चना। अपनी ही बहन को उसके पैरों पे कुल्हाड़ी मारते ऐसे नहीं देख सकती। निशा, 7 अप्रैल को जिस दिन आरती गायब हुई उस दिन सुबह 8:30 बजे तुमने आरती को कॉल किया था, राइट? जी सर, मैंने उसे ऐसे ही कॉल किया था। वो ऑफिस नहीं आने वाली थी, लेकिन उसने मुझे बोला कि वो आ रही है। फिर वो नहीं आई तो मुझे भी हैरानी हुई। हमने पता किया कि उस दिन तुम ऑफिस लेट पहुंची थी। हाँ सर, वो मुझे कुछ काम था। निशा, तुमको छुपा तो नहीं रही हमसे? पहले तो हमें लगा कि उसको काम का प्रेशर, लेकिन फिर पिछले दिनों हमने नोटिस किया कि उसको कोई कॉल आता था। वो अक्सर फोन कट कर दिया करती थी और बताती भी नहीं थी कि उसे कौन कॉल करता था। आरती के कॉल रिकॉर्ड स्टडी किया, और उसे ज्यादातर कॉल्स इस नंबर से आए। बहुत देर तक बात हुई है इस नंबर। ये नंबर तो अभिनव का है। अभिनव, तुम्हारा कजिन? जी। आरती का फोन 7 अप्रैल को 1 बजे मुलुंड में बंद हुआ। आप लोगों का या आरती का कोई जानने वाला मुलुंड में रहता है जिसके घर वो जा सकती है? मुलुंड में ही तो अभिनव रहता है। अभिनव मुलुंड में रहता है? लेकिन अभिनव ने तो कहा था कि आरती उस दिन उससे मिली ही नहीं थी। आरती दीदी आपके साथ है? नहीं तो अभिनव झूठ बोल रहा था। लेकिन वो क्यों झूठ बोलेगा? ये तो आप हमें बताइए। देखिए, एक बात बताइए, आप लोगों का या आरती का अभिनव से कोई इशू तो नहीं था? ऐसा तो कुछ भी नहीं था मैम, बल्कि अभिनव तो हमारी दूर की बहन का बेटा है, और 2 साल पहले ही वो दिल्ली से मुंबई जॉब के लिए आया। इनफैक्ट हम तो उसे अपने घर में साथ रखना चाहते थे, लेकिन वो मुलुंड में रेंट पे रहने लगा, और अक्सर हमारे घर में आया जाया करता था वो। मौसी बहुत बढ़िया बना है, मजा आ गया। ओ बुकर, तू फिर से आ गया चढ़ने? मौसी, मैं ना इसलिए ना अलग से रेंट पे रहता हूँ, क्योंकि बिना रेंट लिए ये मुझे ना 2 दिन भी नहीं रख सकती यहाँ पे। अच्छा, और तू जो हर वीकेंड आ जाता है यहाँ पे छुट्टी मनाने, उसका क्या? और तू तो जैसे आती नहीं ना मेरे मुलुंड वाले फ्लैट पे। आरती कभी कभी अभिनव के मुलुंड वाले फ्लैट पे जाया करती थी, लेकिन उस दिन तो वो बोल के गई कि ऑफिस जा रही हूँ। आज तो तू छुट्टी लेने वाली थी, क्यों कहीं और जा रही है क्या? नहीं मम्मी, ऑफिस ही जा रही हूँ। फिर वो मुलुंड क्यों जाएगी? मैम, जितनी बातें अभिनव और आरती के बीच में होती थी उससे तो ये लग रहा था कि अभिनव आरती का बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन ये अभिनव तो आरती का कजन निकला। आरती का फोन बंद भी वही हुआ जहाँ अभिनव रहता है। माना कि अभिनव उसका कजिन है, लेकिन है दूर का। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों के बीच कुछ? एक काम करो, अभिनव को थाने बुलाओ।
जुबैर, तुम ना कुछ दिन मुझे पिक करने मत आओ ऑफिस। आज भी पुलिस आके गई है। ओके? निशात, आरती की कोई अपडेट? नो मैम। आप यहाँ? मैंने आरती के बारे में सुना। ये सब अचानक कैसे? आज तुम्हें उसकी बड़ी फिक्र हो रही है? आंटी अब ऐसी कैसी बातें कर रही है? आरती मेरी बेटी जैसी है। भाभी क्या बोल रही है पुलिस? कुछ पता चला? उन्हें तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन तुम हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने क्यों आए हो? ये नमक मिर्ची तो आप ही की लगाई हुई है, इसीलिए मुझे अपने ही भाई के घर में उनकी सास का सुनना पड़ रहा है। देखिए भाभी, आप भले ही मुझे गैर मानती हो, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। कोई भी जरूरत हो आप मुझे फोन कर लेना। चलता हूं। मैम आरती कजन है मेरी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा मैम? लेकिन तेरी और आरती की फोन पे बातें बहुत होती थी, वो भी देर रात तक। कजन ही थी या? मैम ये क्या बोल रहे हो मैम आप? वही बोल रही हूँ जो तू समझ रहा है। आरती के घर वालों ने बताया हमें कि कुछ दिनों पहले उसको फोन कर करके कोई परेशान करता था और वो फोन कट कर दिया करती थी, और तुझसे ज्यादा तो उसको कोई कॉल करता ही नहीं था। तो सीधे सीधे बता कि क्या टेंशन चल रही थी तुम दोनों के बीच में? मैम टेंशन तो थी, लेकिन हम दोनों के बीच में नहीं थी मैम, बात कुछ और थी। इस बार प्लान पक्का है ना? क्या फिर लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दोगी? इस बार कोई प्लान कैंसिल नहीं होगा। मैंने 8 अप्रैल की टिकट्स भी बुक करवा ली है। गुड। मुझे सच में एक ब्रेक की जरूरत है, पता है? मैंगलोर घूम के आ, रिफ्रेश हो जा और फालतू का स्ट्रेस लेना बंद कर दे और हेल्थ पे ध्यान दे अपनी। मैम वो हंसती भी थी तो ऐसा लगता था जैसे वो दर्द में। क्या दर्द था उसको? मैम वो कभी कुछ शेयर नहीं करती थी, लेकिन एक बार उसने बताया था मुझे। एक्चुअली उसकी छोटी बहन है अर्चना, जिसका एक लड़के से अफेयर चल रहा है जो कि डिवोर्सी है। उसकी मदर और नानी ये दोनों को इस बारे में नहीं पता, लेकिन आरती जानती थी इस बारे में, और वो नहीं चाहती थी कि वो उस लड़के से कोई भी रिलेशन रखे। लेकिन ये अर्चना ने तो जैसे मनमानी करने की ठान रखी थी। तो तू अर्चना पे शक जता रहा है? मैम मैं शक नहीं जता रहा हूँ, लेकिन आरती को ये लगता था कि वो लड़का उसे चीट कर रहा है। इस बात पे आरती की उस लड़के से बहुत बार तू मैं भी हुई है। लड़के का नाम क्या है? मुकुल। मैम इस पे शक किया तो ये आरती की बहन और उसके बॉयफ्रेंड का एंगल सामने ले आया। ये मुलुंड में जहाँ रहता है वहाँ पता करो, हो सकता है आरती को वहाँ किसी ने देखा हो। और हाँ, ये भी पता लगाओ कि ये मुकुल क्या चीज़ है। ओके मैम। बोलो केशव। मैम 7 अप्रैल को आरती जिस दिन गायब हुई थी, उसे थाने की एक बिल्डिंग के सीसीटीवी में कैप्चर होते हुए देखा गया था। मैम आरटीओ से पता चला है कि ये जो गाड़ी सीसीटीवी में कैप्चर हुई है, ये घाटकोपर के रितेश सिद्धनानी नाम के आदमी के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। रितेश सिद्धनानी? रितेश सिद्धनानी? जी मैं ही हूँ। हाँ सर, ये मेरी गाड़ी है। आरती भारद्वाज कहाँ है? कौन आरती भारद्वाज? आरती 7 अप्रैल से मिसिंग है, और आखिरी बार 7 अप्रैल को आरती को आप ही की गाड़ी में बैठते हुए देखा गया। मेरी गाड़ी में? लेकिन सर मैं तो किसी आरती भारद्वाज को जानता ही नहीं हूँ। अगर जानते नहीं तो वो आपकी गाड़ी में बैठी क्यों? आपकी गाड़ी कहाँ है? सर वो मेरा बेटा लेके गया है किसी काम से। हाँ सर, 7 तारीख को मेरी वाइफ मेरी गाड़ी लेके गई थी। वाइफ? जी हाँ सर। अभी कहाँ है? वो अपने ऑफिस में। आपकी वाइफ का नाम क्या है और ऑफिस कहाँ है उनका? सर पवई में KRNT टेस्पा की सेंटर हेड है। आयुषी सिद्धनानी नाम है उसका।
तारीख की सुबह से आरती तुम्हारे साथ थी। उसकी पूरी फैमिली उसके लिए परेशान है। तुम खुद सोशल मीडिया पे उसको ढूंढने के लिए कैंपेन चला रही हो। ये चक्कर क्या है? मैम, मैं मानती हूँ कि 7 अप्रैल आरती थोड़े टाइम के लिए हम लोग के साथ थी, पर अब मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। मैं मानती हूँ कि आप लोगों को मैंने ये बात नहीं बताई, लेकिन स्टाफ में सबको पता था। मैम, उस दिन मैं एक्चुअली सुदेश के साथ थी। सुदेश? ओके। मैम वो आरती है। मैंने हाँ, आरती है। 1 मिनट। ऑटो। आरती, हाय मैम। ऑफिस जा रही हो? बैठो, आई ड्रॉप यू। मैम, गाड़ी में आरती को बार बार कोई कॉल कर रहा था और वो कॉल कट कर रही थी। आरती ऑल ओके? फिर उसके पास एक मैसेज आया। फिर उसने कहा कि मैं उसे मुलुंड क्रॉसिंग पे ड्रॉप कर दूं। मैम वो आगे वाले सिग्नल पे साइड पे जरा रोक दीजिएगा, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। तो ऑफिस नहीं आओगी? आऊंगी ऑफिस बाद में, अभी कुछ काम है इसलिए। तो मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। वहां पे ऑलरेडी एक गाड़ी खड़ी थी। फिर आरती उस गाड़ी में बैठ के चली गई। किसकी गाड़ी थी वो? वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी। तो ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैम, बिलीव मी, मैं बताना चाहती थी, पर हमें डर लग रहा था कि अगर बता देती तो सबको सुदेश और मेरे बारे में। एक्चुअली हम लोग का अफेयर चल रहा है और मैं मैरिड हूँ। सर आयुषी मैम सही बोल रही हैं। हमने आरती को मुलुंड में ड्रॉप किया था। एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी, वो उसमें बैठी थी। उस ब्लैक गाड़ी का नंबर क्या था? नंबर तो ध्यान नहीं दिया सर, उस समय ऐसा कुछ सस्पिशियस लगा नहीं तो। ध्यान नहीं दिया या तुम और आयुषी मिलकर कोई कहानी बना रहे हो? यस मैम, आरती उस दिन ऑफिस तो नहीं आई थी और आयुषी मैम ने भी कहा था कि वो उन्हें रास्ते में मिली थी। चेक इट वंस। आरती कहाँ है? मैम वो आई नहीं अभी तक। आई नहीं? आरती आज ऑफिस आने वाली थी। इनफैक्ट कुछ दूरी तक मैंने उसे ड्रॉप किया था। उसने कहा था कि मैं आपसे ऑफिस में मिलूंगी। एक्चुअली मेरी जब मॉर्निंग में उससे बात हुई तो उसने मुझसे भी यही कहा कि वो आज आने वाली ऑफिस। सर ये बात मैं आप ही को नहीं, आरती की फैमिली को भी बताना चाहती थी, लेकिन आयुषी मैम ने रिक्वेस्ट की कि हम ये बात किसी को ना बताएं, क्योंकि आयुषी मैम और सुदेश। तो तुम दोनों का अफेयर है और ये बात आरती को पता थी, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को नहीं पता थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात आरती तुम्हारे हस्बैंड को बताने वाली थी? मैम, आरती ऐसा क्यों करेगी? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था हमारे रिलेशनशिप से। इनफैक्ट ऑफिस में उसके साथ सबका अच्छा ही रिलेशनशिप था। और फिर भी आरती गायब हो गई। पिछले 5 दिन से उसका कोई अता पता नहीं, और आखिरी बार उसे तुम्हारी गाड़ी में देखा गया था। मैम, हम मानते हैं कि आरती मेरी गाड़ी में बैठी थी, पर वहां से उतर के तो वो ब्लैक कलर की कार में भी तो बैठ के गई थी ना मैम। इनफैक्ट आरती की सिस्टर अर्चना से भी मैंने इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश की कि शायद वो घर पे कुछ और बोल के निकली हो उस दिन। अर्चना, काम डाउन एंड ट्राई टू रिमेंबर। आरती ऑफिस जाने से पहले कहीं और तो नहीं जाने वाली थी? उसने तुमसे कुछ कहा था क्या? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि आज उसका ऑफिस जाना ज़रूरी है और उसे आने में देर हो जाएगी। मैम, हम मानते हैं कि आपसे ये बात हमने छुपाई। बस एक ही रीज़न था मैम कि हम दोनों का रिलेशनशिप पब्लिक ना हो जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये बात मीडिया और मेरे हस्बैंड से शेयर मत कीजिएगा। मैम, आरती का फोन मुलुंड में बंद हुआ था और ये लोग भी बोल रहे हैं कि उन्होंने आरती को मुलुंड में ही ड्रॉप किया था। और आरती का कजिन अभिनव, वो भी मुलुंड में ही रहता है। मैम, पता करो अभिनव के पास काली गाड़ी है क्या, और इन लोगों को मुलुंड लेके जाओ। देखो आरती को कहाँ ड्रॉप किया है। ओके मैम। सर, मैंने आरती को यही उतारा था। वो ब्लैक कलर की गाड़ी यही थी और वो उस डायरेक्शन में गई। वो वहां से यहाँ गई? हाँ। बोलो दामले। मैम, आयुषी और सुदेश ने जो जगह दिखाई वहाँ आसपास में कोई भी सीसीटीवी नहीं है। और मैंने पता किया अभिनव के पास ब्लैक कार क्या कोई भी गाड़ी नहीं।
हाँ, तो ये भी हो सकता है ना कि उसने कार किसी से हायर करी हो। अभिनव को अभी हम नहीं छोड़ सकते, और सुदेश और आयुषी की बातें भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम एक काम करो, आयुषी के हस्बैंड की कार को सीज करो और इसको फोरेंसिक के लिए भेज दो। मैम, मैंने मुकुल के बारे में पता किया। काफी समय पहले आरती का उसकी बिल्डिंग के पास मुकुल के साथ झगड़ा हुआ था, और ये झगड़ा आसपास के लोगों ने भी विटनेस किया था। मैम, ये वहाँ के पास के सीसीटीवी की फुटेज है। मैम, मुकुल के पास बस यही गाड़ी है, उसके पास कोई ब्लैक रंग की गाड़ी नहीं है। लेकिन एक बात है कि मुकुल का आरती के साथ में कोई इशू है। हो सकता है कि उसने किसी और की काली गाड़ी यूज करी। इस मुकुल की पूरी कुंडली निकालो और ये भी पता करो कि ये 7 अप्रैल को था कहाँ, और आरती की बहन अर्चना को थाने बुलाओ। ओके मैम। इसका मतलब आयुषी और सुदेश झूठी सिंपैथी दे रहे थे, झूठ कह रहे थे। देखा मम्मी, एक तो हम यहाँ आरती दीदी के लिए परेशान हो रहे थे, और वहाँ उन्होंने हमें बताया भी नहीं कि आरती दीदी उनके कार में बैठी थी। लेकिन उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला? कहीं उन्होंने तो कुछ नहीं किया? सर, आप बेकार में शक कर रहे हैं। अपने शक को दूर करने के लिए ही ये गाड़ी फॉरेंसिक में भेज रहे हैं। कुमार, मैम, मुझे तो पूरा शक है उस आयुषी और सुदेश ने मिलकर ही आरती दीदी को गायब करवाया है। और वो क्यों गायब करेंगे उसको? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन 7 अप्रैल को आरती दीदी उन्हीं की गाड़ी में बैठी थी। तो वो ऐसे तो गायब नहीं हो सकती ना। देखो, आयुषी और सुदेश अभी भी हमारे शक के दायरे में है, हम उन्हें छोड़ नहीं रहे। लेकिन उन दोनों का कहना है कि उन्होंने आरती को मुलुंड में ड्रॉप किया था, जहां उन्होंने उसे एक काली गाड़ी में बैठते हुए देखा था। मुकुल के पास कोई काली गाड़ी है? मुकुल? हाँ, मुकुल। हमें पता चला तुम्हारा मुकुल के साथ में क्या रिश्ता है, और ये भी पता चला कि आरती का क्या स्टैंड था मुकुल को लेकर। लगता है ये सब आपको अभिनव ने बताया होगा। उसकी तो आदत है 1 की 2 करने की, और उसी ने दीदी को ये बोल के भड़काया था कि वो डिवोर्सी है। मैम, मुझे पहले से ही पता था कि वो डिवोर्सी है, और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज आई लव हिम। और हाँ मैम, ना ही मुकुल के पास कोई काली गाड़ी है, और ना ही वो कभी ऐसा कुछ कर सकता है। तो फिर तो तुम भी इन्वॉल्व नहीं होगी इन सब में। आप कहना क्या चाहती है? आरती दीदी मेरी बड़ी बहन है, और आप अभिनव पे भरोसा करके गलती कर रहे हैं। वो तो उस दिन मम्मी और नानी के सामने मैंने आपको कुछ बताया नहीं, लेकिन अब क्लियर कर देती हूँ। अभिनव के दिल में आरती दीदी के लिए कुछ तो था। ओए होए, बड़ा मेकअप वेकअप हो रहा है। अच्छा, एक बात बता यार, तू 28 साल की हो गई, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मतलब मैं नहीं मान सकता यार, मैं नहीं मान सकता। अच्छा, मुझे ना ऐसा लगने लगा है कि तू किसी को तो लाइक करने लगी है, ऐसा है? तुझे बड़ा रीड करना आता है मेरा फेस। एक बात बता, वो कौन है जिसे तू जानता है और मैं नहीं जानती? बता। मुझे तो ऐसा लगता है कि खाना रेडी है। मैम, उस दिन अभिनव का बस चलता तो उसने आरती को प्रपोज कर दिया होता, या तो कर भी दिया हो, या तो वो अभिनव, या तो वो सुदेश और आयुषी झूठ बोल रहे हैं, और अब मुझ पे और मुकुल पे शक कर करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगा मुझे शक नहीं था? अरे मुझे बहुत पहले पता चल चुका था कि उस लड़के के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? एक जवान लड़का है तुम्हारा, इन सब बातों का उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? मैम, आयुषी की गाड़ी से फॉरेंसिक टीम को कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, और आयुषी और सुदेश का आरती से कोई इशू ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया। और इस बात के ऑलमोस्ट सभी लोगों को आयुषी और सुदेश के अफेयर के बारे में पता है। हाँ, लेकिन आयुषी को ये डर था कि उसके अफेयर के बारे में उसके हस्बैंड को ना पता चल जाए। हो सकता है कि आरती आयुषी को इसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रही है। मैंने आयुषी के हस्बैंड से भी बात की, उसका कहना है कि उसको आयुषी पर शुरू से ही शक था, और आरती के बारे में अभी तक जो भी सामने आया है उससे लगता नहीं कि वो किसी को ब्लैकमेल कर सकती है। मैम, आयुषी केयर एंड ट्रीट स्पा की एक सिंसियर एम्प्लॉय थी। वो रोजाना सुबह 9:11 की लोकल से अपने ऑफिस के लिए ट्रेवल करती थी, और अपने ऑफिस टाइमिंग से हमेशा 15 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंचती थी। आरती काफ़ी पंक्चुअल और डिसिप्लिन थी। मैम, फिलहाल अब तो मुकुल ही ऐसा है जिसका आरती से इशू था, लेकिन 7 अप्रैल को मुकुल और अर्चना, इन दोनों में से कोई भी मुलुंड में नहीं था। और मैंने पता किया, ना तो मुकुल या उसके जानने वालों में किसी के पास कोई ब्लैक गाड़ी है, और ना ही अभिनव के पास।
अगर मान ले कि सुदेश और आयुषी सच कह रहे हैं, तो फिर वो काली गाड़ी किसकी थी जिसमें उन लोगों ने आरती को बैठते हुए देखा था? अच्छा जुबैर, मैं हाथ से ऑटो ले लूंगी। डरो मत, कुछ नहीं होगा। पहले पढ़ने की टेंशन, फिर सीए बनने के बाद काम की टेंशन। 28 साल की उम्र में शुगर का रोग लगा बैठी। कहाँ होगी, किस हाल में होगी? माँ, संभालिए अपने आप को माँ। आरती बेटा, रिपोर्ट लाई? हाँ माँ, सब ठीक है, सब नॉर्मल है। रिपोर्ट दिखाओ। अरे अर्चना, मैंने कहा मुझे रिपोर्ट देखना है। अरे ये नॉर्मल है। मम्मी, इसका ब्लड शुगर ना 400 से भी ऊपर है। हाय राम, क्या जरूरत थी इन्हें टेंशन देने की? अरे बाद में तुझे बताती ना मैं सब कुछ, लेकिन तू ना कभी नहीं सोचती इनके बारे में। मैम आरती का एक चाचा है और उसके पास एक ब्लैक गाड़ी है, और पता चला है कि आरती के चाचा का आरती की फैमिली के साथ बहुत पुराना झगड़ा है। कैसा झगड़ा? हमारा झगड़ा तो उसी दिन से शुरू हुआ जब मेरे दामाद का देहांत हो गया। ये फ्लैट मेरे दामाद के फादर के नाम है। मेरे दामाद के देहांत के बाद आरती का चाचा यानी राजेंद्र इस फ्लैट को बेचना चाहता था। देखो भाभी, इस फ्लैट के कॉस्ट का आधा पैसा तो देने की आप लोग की हालत है नहीं। ये फ्लैट बेचकर ही हिस्सा हो सकता है। ये फ्लैट तो नहीं बिकेगा चाचा। और रही बात आपके हिस्से की, तो जब भी आपके हिस्से के पैसे इकट्ठा हो जाएंगे हम आपको दे देंगे। दे देंगे? कैसे दे दोगे? ये जो 2-4 पैसे तुम कमाती हो ना, तुम्हें लगता है तुम मेरा हिस्सा वापस कर पाओगे? लेकिन चाचा मुझे कुछ सुनना नहीं है। मैंने एस्टेट एजेंट को बोल दिया है, कल से क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे। फिर ये फ्लैट देखने पार्टियां भी आने लगी थी, लेकिन आरती उन्हें भगा देती थी। आरती, तू ये ठीक नहीं कर रही है। भाभी आप चाचा, जरा। आप अकेले मालिक नहीं हो इस घर के जो इस घर को बेचने का फैसला अकेले ले लो। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये घर नहीं बिकेगा चाहे जो हो जाए। नहीं बिकेगा? अब तो ये घर बिकेगा और जरूर बिकेगा। मैं मजबूर कर दूंगा तुम सब लोगों को ये घर बेचने के लिए। हम तो पहले भी ये सब बताना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं लगता था कि मेरा देवर इस हद तक जा सकता है। सर, मेरी ब्लैक गाड़ी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने कुछ कर दिया है। तुमने कुछ किया या नहीं वो हम देख लेंगे। शक के आधार पे आरती के चाचा राजेंद्र की कार की भी फॉरेंसिक जांच कराई गई थी, लेकिन उससे भी कुछ सामने नहीं आया था और ना ही किसी और सस्पेक्ट के खिलाफ कुछ मिल रहा था। सुदेश और आयुषी ने कहा कि इन्होंने आरती को मुलुंड में ड्रॉप किया, जहां वो काली गाड़ी में बैठी थी, लेकिन ना तो वहां कोई सीसीटीवी है और ना ही हमें किसी काली गाड़ी की लीड मिली है जिसमें आरती 7 अप्रैल की सुबह बैठी हो। लेकिन मैम ये तो साफ है कि 7 अप्रैल की सुबह आरती आयुषी के हस्बैंड की गाड़ी में बैठी थी, लेकिन वो लोग आरती को क्यों गायब करेंगे इसका कोई भी मोटिव दिखाई नहीं दे रहा, और फॉरेंसिक टीम को भी आयुषी की गाड़ी से कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। आरती खुद से कहीं भाग जाए ये पॉसिबल नहीं, ना ही किडनैपिंग का कोई एंगल है और ना ही दुश्मनी के एंगल से हमारे हाथ कुछ लगा है। मुझे लगता है कि हमें फिर से एक बार सारी चीजें रिविजिट करनी चाहिए। थाने में आरती 8:40 को आयुषी की गाड़ी में बैठी हुई कैप्चर हुई। वहां से मुलुंड का रास्ता तकरीबन 15 मिनट का, लेकिन सुदेश और आयुषी ने कहा कि उन्होंने आरती को मुलुंड में 9:30 पे ड्रॉप किया। तो आधे घंटे तक वो लोग कार में कर क्या रहे? और आरती का फोन भी मुलुंड में 1 बजे बंद हुआ। सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक आरती मुलुंड में इतने टाइम होगी, इसका कोई भी क्लू हमारे पास नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आरती का फोन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुलुंड में हो और आरती कहीं और। अगर ऐसा है मोरे, तो सिर्फ 2 ही जगह हो सकती है जहां आरती उस दौरान हो सकती है, या तो आयुषी की गाड़ी या फिर काली गाड़ी। तीसरी और कोई जगह नजर नहीं आ रही। मैम, अगर हम आयुषी और सुदेश को सस्पेक्ट माने तो भी अभी तक हमारे पास इसका कोई लीड नहीं है, क्योंकि हमने आयुषी की कार की लोकेशन ट्रेस की थी। वो लोग मुलुंड से ट्रेवल करते हुए सुबह 10 बजे पवई अपने ऑफिस पहुंचे थे। आधे घंटे में वो आरती को गायब कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है मैम। दामने, तुम्हें लगता है कि कोई काली गाड़ी होगी? 75 साल से दुनिया देख रही और वो महज 28 साल की। मेरी उम्र भी उसको लग जाए, लेकिन मेरी आरती को सही सलामत भेज दे।
आरती बहुत जल्दी मिल जाएगी और घर वापस आ जाएगी। और जब वो वापस आ जाएगी माँ, तो वैसे ही आप ठीक हो जाएंगी। मैम, आयुषी की गाड़ी ने 7 अप्रैल की रात 7 बजे घोड़बंदर के स्टॉल नाका को क्रॉस किया और उसके करीब 2 घंटे बाद यानी 9 बजे ये गाड़ी इसी रूट से वापस आई। आयुषी रहती है घाटकोपर और सुदेश रहता है कल्याण। तो फिर ये दोनों 2 घंटे तक घोड़बंदर में कर क्या रहे थे? मैम, हम दोनों अक्सर टाइम स्पेंड करने घोड़बंदर जाते थे। उस रात भी हम साथ में थे। इनफैक्ट जब हम घर पहुंचे तब हमें आरती के गायब होने का पता चला। ट्रस्ट मी, हमने कुछ नहीं किया है। माना कि इनकी गाड़ी में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन 2 घंटे तक इन लोगों का घोड़बंदर में होना। दामने एक काम करो, घोड़बंदर में एक सर्च ऑपरेशन शुरू करो। हो सकता है हमें कोई लीड मिले। केस टफ होता जा रहा था। 1 महीना बीत चुका था, फिर हमें एक लीड मिली। मैम, जो बोन्स घोड़बंदर में मिले थे वो किसी जानवर के थे। आरती की डेड बॉडी वहां पर डंप की गई होगी, ऐसा कोई लीड नहीं मिला। आरती को गायब हुए 1 महीने से ज्यादा बीत चुका था और काफी कोशिशों के बावजूद भी हम सोच नहीं पा रहे थे कि आरती को गायब करने के पीछे किसी का क्या मोटिव होगा और ना ही किसी के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल रहा था। मैम, मैंने आयुषी की बैंक स्टेटमेंट चेक की। 7 अप्रैल की रात को आयुषी ने घोड़बंदर के गैराज में अपना कार्ड स्वाइप किया था। गैराज के मालिक से मेरी बात हुई। उसने बताया कि उन लोगों ने वहां पे अपनी गाड़ी धुलवाई थी और गाड़ी का इंटीरियर भी चेंज करवाया था। काफी कोशिशों के बाद हमें पहली बार इस केस में एक स्ट्रॉन्ग लीड मिली और काफी मशक्कत के बाद हमने वो मटेरियल ढूंढ निकाला जो ये साफ कर रहा था कि आरती की हत्या उसी गाड़ी में हुई थी जिसमें 7 अप्रैल की सुबह आयुषी और सुदेश थे और उसमें आरती को बैठते हुए देखा गया था। क्या आरती के साथ? देखिए, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आगे की जांच के लिए आपके डीएनए की जरूरत पड़ सकती है। हमें उनके साथ रितेश, आयुषी और उसके बेटे के डीएनए भी मिले क्योंकि हमें शक था कि वो मुकर सकते थे कि वो पुराना मटेरियल उनका नहीं था। और फिर रिपोर्ट आई। मैम, आयुषी की गाड़ी के पुराने मटेरियल से जो ब्लड ट्रेसेस मिले थे उसका डीएनए आरती की मां के डीएनए से मैच करता है। और मैम, आयुषी की गाड़ी के पुराने मटेरियल से आयुषी, उसके हस्बैंड और उसके बेटे के भी बाल मिले। अब आयुषी इनकार नहीं कर सकती कि उसने 7 अप्रैल की रात को अपनी गाड़ी का इंटीरियर जानबूझकर चेंज करवाया था। चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। गुनाह कबूल लो और बताओ आरती की डेड बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया? मैम, मैंने नहीं मारा आरती को। प्लीज ट्रस्ट मी। अगर नहीं मारा तो आरती का ब्लड तुम्हारी गाड़ी में कैसे मिला? मैम, आई नो मिस्टेक हुई है। मिस्टेक? इट्स अ ब्लंडर आरती। पूरा 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन था। हाउ कैन यू मिस इट? गलती हुई थी मुझसे। 7 अप्रैल को नोटिस भी दे दिया था। मेरे घर में मेरे अलावा कमाने वाला कोई नहीं था। यही बात समझाने के लिए आयुषी गई थी आरती के पास, लेकिन आरती बहुत जिद्दी थी। आई नो तुम HR हेड हो, लेकिन ये मेरा डिपार्टमेंट है और मैं अपना डिसीजन ले चुकी हूँ। ऑफिस में तो उसने बात तक करना बंद कर दिया था मुझसे। मैं फोन करता तो मेरा फोन नहीं उठाती थी। उस दिन लास्ट डे भी मैं आयुषी के साथ सिर्फ उससे रिक्वेस्ट करने ही गया था। ऑटो, आरती, हाय, आओ बैठो, आई ड्रॉप यू। नो थैंक्स। आरती, आज लास्ट डे मेरा, एक बार बात भी नहीं करोगी? हमने फिर से उससे रिक्वेस्ट करी, लेकिन उसने हमारी फिर नहीं सुनी। तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो हूँ, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कुछ डिस्कस नहीं करना इस बारे में। स्टॉप द कार। आरती, एक बार सुन तो ले। आई सेड स्टॉप द कार।
आरती ने बोला था तुमसे चेक कराने के लिए। चेक इट वंस। आरती कहाँ है? मैम वो आई नहीं अभी तक। आरती को मारने के बाद रात को उसे डम करने के लिए हम घोड़बंदर जा रहे थे, तभी हमें बांडुप की एक नाकाबंदी पे ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट के लिए रोका गया, लेकिन वो आरती की डेड बॉडी नहीं देख पाए और टेस्ट के बाद हम उसकी डेड बॉडी को घोड़बंदर ले आए, उसकी बॉडी के टुकड़े किए ताकि वो नाले में आसानी से बह जाए। मैम, हम पिछले कई दिनों से इस एरिया को सुबह से शाम तक लगातार सर्च कर रहे हैं, लेकिन आरती के बॉडी पार्ट्स होने का यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं मिला। और अगर वाकई में आयुषी और सुदेश ने आरती के बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे डंप किया है तो वो बॉडी पार्ट्स यहाँ से बहकर समुद्र में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये नाला सीधे समुद्र को कनेक्ट करता है। मैम, लगता नहीं है कि आरती का कोई भी बॉडी पार्ट्स हमें यहाँ पर मिलेगा, और इसलिए ये भी हो सकता है कि अपने वकील से मिलकर आयुषी और सुदेश भी अपना सुर बदल लें। और अगर ये लोग अदालत में मुकर गए कि इन्होंने आरती को मारा है तो इनके खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। हाँ, लेकिन इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करने के लिए हमारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी इनके अगेंस्ट है। डोंट वरी, चार्जशीट फाइल करने की तैयारी करो। ओके मैम। 7 अप्रैल 2018 को आरती का मर्डर आयुषी की गाड़ी में हुआ। उसकी लाश को घोड़बंदर के नाले में डंप कर दिया गया। अभी तक उसकी डेड बॉडी हमें मिली नहीं है, लेकिन तलाश जारी है। नानी क्या हो गया आपको? सुदेश और आयुषी ने जो किया उसकी सजा तो उन्हें मिल जाएगी, लेकिन सोचना यह भी जरूरी है कि जो अपराध हुआ क्या उसे रोका जा सकता था। सुदेश को जॉब से निकालने का आरती का फैसला सही हो सकता है, लेकिन फैसले जिद से ज्यादा सहमति और समझौते की दरकार भी रखते हैं। आरती जानती थी 7 अप्रैल 2018 को वो उस गाड़ी में जिन लोगों के साथ ट्रैवल कर रही थी वो उसका फैसला नहीं बदल पाएंगे, लेकिन उन लोगों के साथ जाने का एक गलत फैसला आरती की मौत का कारण बन गया। आरती शायद इस दस्तक को भाप नहीं पाई, लेकिन उसके परिवार वालों ने भी इस दस्तक को महसूस नहीं किया। उसका परिवार यही सोचता रहा कि आरती एक वर्कोहॉलिक वुमन है और उसके स्ट्रेस और टेंशन को समझने की कोशिश नहीं की गई। आरती को आए दिन लगातार कई कॉल्स आते रहे जिन्हें वो रिजेक्ट करती रही। अगर इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया गया होता तो आरती का अंत इतना दुखद नहीं होता। बात चाहे निजी जिंदगी से जुड़ी हो या कामकाज से, हर फैसले के पीछे एक हेल्दी डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसी डिस्कशन के बाद हर मुश्किल फैसला भी सहज, सुखद और सरल हो जाता है। इसी विचार के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं, फिर मिलेंगे एक और नए केस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। नमस्कार।